वृन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामिनीति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परम करुणा वरुणालय निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री श्री लक्ष्मीपति नृसिंहदेव, भगवान श्री श्री महावादान्य महाप्रभु चैतन्य देव के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव तथा समस्त भक्तों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस पावन सत्र में हम आप राधा नील माधव धाम की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। यह सत्संग का सुअवसर भगवान श्री राधा नील माधव तथा हमारे परम प्रिय श्री वैष्णव सेवा प्रभु की अनुकंपा से प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम दोनों के बहुत ही आभारी हैं। प्रभु ने हम लोगों को थोड़ी सी रियायत दी है, छूट दी है कि अपनी कथा यदि एक सत्र में ना पूरी हो सके तो उसको आगे भी प्रारंभ किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। तो मैंने जो विषय लिया था भगवान से परिचय प्राप्त करने का, तो उसका सूत्र था जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। तो ये सूत्र है, जब किसी को हम जानना चाहते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय हमको मिलना चाहिए, और जब तक हम उसके बारे में परिचित न हो जाए अच्छी तरह से तब तक प्रतीति नहीं होती। प्रतीति का मतलब प्रतीति, विश्वास, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। तो हमारे वास्तव में प्रीति के विषय हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हम कैसे जाने कि उनसे प्रीति करने में ही हमारा कल्याण है और यही हैं जिनसे हमको प्रीति करनी चाहिए। तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, पूरा परिचय होना चाहिए, तब जो है हमारा प्रेम इनसे बनेगा। जिसके लिए मैंने पिछले सत्र में निवेदन किया था कि या तो भगवान स्वयं अपने बारे में बताएं, जैसा कि उन्होंने बताया ही है भगवद गीता में, भागवतम में, वेदों में, पुराणों में, हर जगह स्वयं अवतार लेकर के भी बताते रहते हैं। लेकिन शायद तब भी हम उस रहस्य को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, हमारे मन में फिर भी दुविधाएं रह जाती हैं। तो भगवान ने कई बार ये विधान बनाया कि यदि हमारा भक्त जो हमारे बिल्कुल सानिध्य में रह रहा हो, हमारे नजदीक रहता है, हमारी क्रियाओं को जानता है, हमारे साथ उठता बैठता है, वो हमारे बारे में बताया, जैसा कि भगवान ने अर्जुन से भगवद गीता में कहलवाया कि आप घोषणा कर दीजिए कि हमारे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है,
ये बात भगवान स्वयं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहलवाया, अपने प्रिय भक्त से कहलवाया। तो इसी तरह हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान का परिचय उनके एक परम भक्ता श्रीमती कुंती महारानी के माध्यम से कर रहे हैं। और हम आपको फिर उसी हस्तिनापुर ले चलते हैं जहां पर हम पिछली बार इस सत्र को अवरोधित किए थे। भगवान द्वारका जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, रथ सजा हुआ है। कितना अद्भुत दृश्य है, आप कल्पना करें कि भगवान अपने पार्षदों के साथ वहां पर उपस्थित हैं, सात्विकी, उद्धव जी सभी वहां उपस्थित हैं। माता कुंती को पता चला है कि भगवान आज वास्तव में द्वारका जाने ही वाले हैं, तो माता वहां पर उपस्थित होती हैं। भगवान कृष्ण और माता कुंती का संबंध भतीजे और बुआ का है, जो माता पुत्र का संबंध होता है। इसके पश्चात पूर्व में जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के समक्ष प्रस्तुत होते थे, भगवान माता के चरणों की वंदना करते थे, माता उनको आशीर्वाद देती थी। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मैंने अभी पिछले सत्र में ज्यादा तो चर्चा नहीं कर पाए थे, 2-3 श्लोक ही हम लोग डिस्कस कर पाए थे, पर उसमें माता ने उस कृष्ण को जो उनके सन्मुख उनके भतीजे के रूप में अभी तक उपस्थित रहा करते थे, आज उन्हीं श्री कृष्ण के सामने जिन श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया करती थी, आज उन्हीं की वंदना कर रही हैं। तो क्या कुंती महारानी जैसी विदुषी महिला अपने पुत्र की, अपने भतीजे की वंदना करेंगी, उनकी चरण वंदना करेंगी? ऐसा मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन यदि वही पुत्र परात्पर ब्रह्म हो, तो ब्रह्म की उपासना कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, कोई भी संबंध से किया जा सकता है और करना ही चाहिए। तो आज भगवान श्री कृष्ण के सामने माता कुंती उपस्थित हैं, उनकी वंदना कर रही हैं, और इस वंदना में माता कुंती ने भगवान को, उसी भगवान को जो उनके सन्मुख खड़े हुए हैं, त्रिभंग मुद्रा में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने परात्पर परब्रह्म बताया, जगत नियंता बताया। उन्हीं श्री कृष्ण को सर्वव्यापक बताया, और उन्होंने समस्त वस्तुओं में परमात्मा के रूप में उनकी उपस्थिति का उपदेश बताया, उपदेश दिया, या हम लोगों को समझाया। यानी उस भतीजे को वो कह रही हैं कि वास्तव में तुम क्या हो मैं जानती हूं, तुम परब्रह्म हो, परमात्मा हो, कण कण में विद्यमान रहते हो। और अंत में जहां पर हम लोगों की पिछले सत्र की कथा समाप्त हुई थी, माता कुंती ने भगवान को सर्व कारण कारणम बताया था। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी की इस स्तुति को माता जी ने यहाँ पर दोहराया और हम लोगों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे सामने मूर्तिमान उपस्थित हैं, वही सर्व कारण कारणम है। अब आगे आज हम 21वें श्लोक से आगे माता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जहां तक चल सकेंगे फिर आज चलते हैं, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो 21वें श्लोक में माता अब भगवान की पुनः स्तुति कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं। मैया कह रही है कि कृष्णा है। देखिए यहाँ पर माता बहुत ही अद्भुत स्तुति कर रही हैं। ये हम सबको हमारे गुरु महाराज बहुत ही प्रेम से इन श्लोकों को गाया करते थे, और हम लोगों को कहते थे कि हर समय ये श्लोक हमारी जीवा पर रहने चाहिए। भगवान के सामने जब कभी भी हम उपस्थित हों, इन श्लोकों को मधुर ढंग से गा करके भगवान की स्तुति करें।
उनका दर्शन करें। तो माता भगवान अपने जो उनके अपने नाम हैं, जैसे जनार्दन है, कृष्ण है, इन नामों से उनको उतनी प्रसन्नता नहीं होती है यदि कोई स्तुति करे, लेकिन यदि भगवान के नाम को उनके भक्तों के नाम से जोड़ दिया जाए और फिर भगवान की आराधना की जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी दासानुदास की जो परंपरा भगवान ने स्थापित की है उसका वो परिपालन भी करते हैं और उसको अच्छी तरह से समर्थन भी देते हैं। तो माता कुंती यहाँ पर भगवान की जो आधुनिक जो उपासना कर रही हैं उसमें भगवान का सीधे नाम नहीं ले रही हैं, उनके भक्तों के माध्यम से, उनके गुणों के माध्यम से उनका नाम ले रही हैं। माता कह रही हैं कृष्णाय, हे कृष्ण, जो आप परम आकर्षित स्वयं हो और संसार के समस्त जीवों के चित्तों का आकर्षण करने वाले हो। तो मैं ऐसे कृष्ण की उपासना करती हूँ, ऐसे कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। नमो नमः कृष्णाय, जो कृष्ण है, जो समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। वासुदेवाय, जो वासुदेव हैं, जो ब्रह्म है, जो ऑल परवेडिंग परमात्मा है, जो सर्वव्यापी ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, जो हमारे बड़े भैया वसुदेव जी के पुत्र हैं और वासुदेव नाम से जाने जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। देवकी नंदनाय, जो हमारी भाभी देवकी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और नंद गोप कुमाराय, जो गोपराज श्री नंद बाबा महाराज के कुमार हैं, लाडले हैं। और गोविंदाय, जो गोविंद हैं, गायों के और इंद्रियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, मैं ऐसे कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। तो आइए शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से इसका थोड़ा अर्थ करते हैं, जिसको हमने अपने शब्दों में लिखा है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। तो माता कुंती कह रही हैं, अति आकर्षक कृष्ण जो वासुदेव भगवान, देवकी के अति लाडले नमन करहूं धरि ध्यान। नंद यशोदा कहूं दिहु बालहि सुख अभिराम, ग्वाल बाल संग तुम किहु क्रीड़ा नित ब्रजधाम। तो अभी इसका अर्थ मैंने आपको बताया ही कि माता कह रही हैं कि हे परम आकर्षक कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी के लाडले, हे नंद यशोदा के को बाल सुख देने वाले और ग्वाल बालों के साथ विविध क्रीड़ाएं रचाने वाले कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। फिर आगे कहती हैं, अब माता जो है गोविंद शब्द क्यों कहा भगवान के लिए, उसकी व्याख्या शिला प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हे गोविंद तुम प्राण स्वरूपा, इंद्रिय गाय दो अनुरूपा। हे गोविंद, आप सभी प्राणियों के प्राण हो, उनके जीवन हो, और इंद्रियों तथा गायों के लिए एक समान हो। उसको आगे अभी बताते हैं कि कैसे एक समान है। तुम स्वामी सब इंद्रिन दासा, रहु प्रसन्न प्रफुल्ल सुहासा। बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर माता कह रही हैं, हम लोगों को ध्यान देना है, सुनना है और समझना है कि किस तरह से माता कुंती भगवान की स्तुति कर रही हैं, किस तरह से उनको पहचान रही हैं कि वो मेरा भतीजा वास्तव में है या ये है परात्पर पर ब्रह्म है। माता कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हो, यानी समस्त इंद्रियां आपके बस में रहती हैं, समस्त इंद्रियां आपकी दास हैं, जिसकी वजह से आप सदा प्रसन्न रहते हो, प्रफुल्लित रहते हो, विहसित रहते हो, हंसते हुए रहते हो, मुस्कुराते हुए रहते हो। तो माता ने यहाँ पर हम लोगों को शांति का फार्मूला बताया है, शांति का मूल मंत्र बताया है, प्रसन्न चित्त रहने का मूल मंत्र बताया है कि हम
प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? जिस तरह से भगवान अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, इंद्रियां उनकी दास बन के रहती हैं, जिससे वो सदा हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। उसी तरह से यदि व्यक्ति विशेष भी अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके रखे तो वो उसको प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। आगे एक अद्भुत बात कह रही हैं, भाग्यवान तव संगति पाई, रहीं प्रसन्न हृदय हर्षाई। माता, मानो किसी ने प्रश्न किया कि भाई वो तो भगवान है, भगवान अपनी इंद्रियों को बस में रख सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने बस में कैसे रख पाएंगे? ये तो सर्वथा असंभव है। माता कहती है कि भाग्यवान तव संगति पाई, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उनको तो सीधे आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, आपकी सत्संग प्राप्त हो जाती है। और जिसको आपकी सत्संग प्राप्त हो गई तो चूंकि आप स्वयं आनंदमय हैं, भगवान की श्री विग्रह आनंदमय विग्रह है, नख से शिख तक भगवान आनंद के बने हुए हैं। तो ऐसे आनंद विग्रह के संपर्क में जो कोई आएगा वो भी आनंदमय हो जाएगा। जैसे तप्त अग्नि के अंदर यदि लोहा रख दिया जाए, जो कि कितनी कठोर धातु है, काले रंग की है, लेकिन वो भी अग्नि के संपर्क में आने के बाद धधकती हुई लाल अंगारे की तरह अग्निमय हो जाती है। तो इसी तरह से यदि हम भगवान, अब वो देखिए भाग्यवान के लिए कह रही हैं, सभी को सीधे सीधे साक्षात्कार भगवान का नहीं हो पाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि भगवान का सानिध्य नहीं हो पाएगा, उनका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, तो हमको तो आनंद प्राप्त होगा ही नहीं। तो जिस आनंद की खोज, चूंकि हम भगवान के ही अंश हैं, उस आनंद में घन के ही अंश हैं, हम भी आनंद स्वरूप ही है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के हम उस आनंद को, अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर गए हैं, इसलिए हम उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम उस आनंद को प्राप्त ही कैसे कर पाएंगे जब तक कि हमको भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा। तो माता कहती है कि संगति, भगवान का जो भक्त है उसकी संगति करने से, उसका सत्संग करने से भी हमको आनंद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस भक्त को भगवान का साक्षात्कार है, भगवान की संगति है और उसको आनंद प्राप्त हो चुका है। तो ये तो कंटेजियस होता है, छुआछूत की बीमारी है, ये एक दूसरे से आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। भगवान को भक्त ने छुआ, उसको प्राप्त हुआ आनंद, और अब हम यदि भगवान को सीधे सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो उनके भक्त को छू करके, उनके भक्त के सानिध्य में आकर के हम इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब पुनः प्रश्न उठ सकता है कि इस कलिकाल में हम भक्तों के भी सानिध्य में नहीं आ पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, या हमारे अपने अवगुण इतने प्रगाढ़ हैं, इतने कठिन हैं कि हम उससे निकल करके सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते हैं कि किसके संपर्क में जाना है, किसके नहीं जाना है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने करुणा कृपा करके इसको और ही सरल कर दिया। कलयुग के लिए भगवान का सानिध्य केवल भाग्यवान पुरुष को ही नहीं बल्कि हम सबको प्राप्त है। महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान श्री हरि का नाम लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करिए। भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम दोनों में कोई भेद नहीं है, ये अभेद हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनकी लीला, उनका रूप, उनका धाम, उनके भक्त, ये सब चिन्मय हैं। जिस तरह से भगवान षड्गुण ऐश्वर्य पूर्ण है, उसी तरह से उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, ये सब, उनके धाम, ये सारे भी षठ ऐश्वर्य पूर्ण हैं। इनमें से किसी एक का भी आश्रय ले लेने से हमको भगवान का डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्रील प्रभुपाद जी, भगवान श्री चैतन्य, गुरुदेव महाराज, इनके अतिरिक्त
बहुत ही जोर दे करके हम लोगों को बताया कि भगवान का दूसरा और सरलतम माध्यम जो दूसरा है वो है श्रीमद् भागवतम, जो भगवान का वांग्मय अवतार है, साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान से अभिन्न है। तो यदि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, जैसे ही हम श्रीमद् भागवत के किसी भी श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसी समय हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आ जाते हैं और हमको वही आनंद प्राप्त हो जाता है जो आनंद एक भाग्यवान पुरुष को साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद होता है। तो देखिए, माता कुंती हम लोगों को एक अद्भुत संदेश दे रही हैं कि यदि हम जीवात्माएं किसी भी प्रकार से इस सांसारिक झंझटों में उलझे हुए रहते हुए भी आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनकी वाणी श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, इन सब का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि श्रीमद् भागवतम का ही यदि हम आश्रय ले लें तो अन्य किसी और वस्तु की आवश्यकता इस जीव के कल्याण के लिए आवश्यक नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माता कुंती कह रही हैं कि केवल भाग्यवान पुरुष ही नहीं, आपकी संगति करने वाले की संगति करने से भी वही आनंद प्राप्त हो जाएगा। और वो आनंद कैसे प्राप्त हो जाएगा? जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भागवत की संगति करेंगे, तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनको भगवान ने अपने वश में करके आनंद प्राप्त किया है, हम भी उन इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान के ही द्वारा दिए गए उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को परम शांति पूर्वक इस भौतिक जगत में आसानी से बिता सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आगे माता कहती हैं, उन्होंने शिला प्रभुपाद गोविंद की व्याख्या फिर करते हैं कि माता ने गोविंद शब्द से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित क्यों किया, क्यों वो गोविंद की ही उपासना करना चाहती हैं, क्यों वो गोविंद को प्रणाम कर रही हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, गोरक्षा बहुभांति सिखाए, जही अभाव को सुख नहीं पाए। कह रही हैं कि हे कृष्ण, आपने गायों की रक्षा स्वयं की और समस्त संसार को गाय की रक्षा करने की सीख दी, और जहां कहीं भी जही अभाव को सुख नहीं पाए। जहां पर भी गायों की रक्षा नहीं है, जहां पर भी गायों की रक्षा का अभाव है, वहां पर उस संसार में, उस दुनिया में, उस समाज में कभी भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं आ सकता है। शिला प्रभुपाद जी बहुत बार अपने प्रवचन में कहे हुए हैं कि जब तक इस धरती पर गायों की हत्या होती रहेगी, तब तक इस धरती से महामारी, दुनिया भर की लड़ाई झगड़े, कटुता, द्वेषता, अत्याचार, व्यभिचार, ये सब होते ही रहेंगे। कभी भी इनका समापन नहीं हो सकता है। चाहे कोई बड़ा सा बड़ा नेता आ जाए, चाहे कोई से बड़ा सा बड़ा विद्वान आ जाए, वक्ता आ जाए, समाज सुधारक आ जाए, किसी भी रीति से वो संसार में सुख शांति नहीं प्रदान कर पाएगा जब तक कि गाय की रक्षा नहीं होगी। उसी बात को माता कुंती यहाँ कह रही हैं कि गो रक्षा बहु भांति सिखाए, जही अभाव को सुख नहीं पाए। हे गोविंदन मैं गो रूपा, राखहु निकट स्नेह अनुरूपा। माता कह रही है कि हे गोविंदन, गोविंद का मतलब, गो का मतलब गाय, विंदन का मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला। हे गोविंदन, हे गोविंद, आप गायों की रक्षा का व्रत लिए हुए हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप ब्राह्मणों की, गायों की, यहाँ तक कि समस्त संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा करने का व्रत लिए हुए हैं। सो हे प्रभु, मैं भी एक गाय हूं, आपकी माता हूं। गाय माता होती है, मैं आपकी माता हूं, आपकी बुआ हूं, और वो भी बूढ़ी गाय हूं।
तो मेरे ऊपर तो आपका विशेष स्नेह होना चाहिए। सो प्रभु, आप स्नेह पूर्वक मेरी रक्षा करिए। कितनी दीनता है माता की इस स्तुति में, और कितने परिपूर्ण ढंग से भगवान का परिचय दे रही हैं, और किस तरह से भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये तो अभी आगे चल करके हम इसका पूर्ण रूप से विवेचन समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी जहां तक हम चल रहे हैं वहां तक ये देखते चलें कि माता का समर्पण किस भाव का है। माता भगवान को किस रूप में पहचान रही हैं। वो अपने पुत्र के रूप में, अपने भतीजे के रूप में नहीं पहचान रही हैं, वो तो पहचानती रही हैं, और वो उनका संबंध तो है ही है। भगवान को आप किसी भी रूप में अपना बना सकते हैं, अपने पुत्र के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में। जिस रूप में भी आप भगवान को चाहेंगे, भगवान आपके सामने उसी रूप में उपस्थित हो जाएंगे। भगवान का प्राकट्य तो अपने भक्तों के लिए, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भगवान के अवतार की गिनती कोई है ही नहीं। भगवान के अवतार कितने हैं कोई गिन नहीं सकता, इसलिए कि अपने एक एक भक्त के लिए भगवान निजी अवतार लेते रहते हैं। एक उदाहरण बताएं आपको, राजस्थान के एक परम संत हुए हैं सरस किशोरी दास जी महाराज। तो वो राजस्थान से पैदल चल करके श्री वृंदावन धाम आते हैं। उन दिनों पर कोई आधुनिक वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोटरें नहीं थी, रेलगाड़ी नहीं थी, तो पैदल ही चलना पड़ता था। तो पैदल चल करके वो बरसाना आए और वहां पर श्री किशोरी जी का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गोसाई जी ने जो कुछ भी प्रसाद वगैरह दिया उसको ग्रहण किए, और बड़ी थकान लगी थी। थकावट में वो सोए, लेट गए, और उनकी थकावट इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे, उनको विश्राम नहीं मिल पा रहा था। सहसा देखते हैं कि एक बालक वहां पर उपस्थित हुआ। सांवला सलोना रंग था, सिर के ऊपर छोटी सी तौलिए की पगड़ी बांधे हुए था, कटिकाछनी लगी हुई थी, हाथ में तेल की कटोरी थी। बाबा के पास आता है, कहता है बाबा, लगता है आप बहुत थक गए हो, आइए हम आपकी सेवा करते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं बेटा, हम बाबा हैं, साधु हैं, हम किसी से सेवा नहीं लेते हैं, हम ठीक हैं, थोड़ी देर में हम ठीक हो जाएंगे, हमको नींद आ जाएगी। बालक ने कहा नहीं बाबा नहीं, आप थके हुए हैं और मैं आपकी सेवा किए बिना नहीं जाऊंगा। तो वो बालक जबरदस्ती महाराज की मालिश करता है तेल से। उनके, चूंकि ये साक्षात भगवान ही थे, उनके कर स्पर्श मात्र से ही उनकी समस्त पीड़ा चली जाती है। और यही नहीं, वहां पर और जितने भी संत महात्मा उस रात में सोए हुए थे, भगवान ने सबका पद सेवन किया, सबके मालिश की। बड़ा आनंद आया सरस किशोरी दास जी महाराज को। सवेरे उठते हैं, गोसाई जी से पूछते हैं, अच्छा हाँ, इसके पहले उन्होंने गोसाई जी ने महाराज ने पूछा बालक से कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा प्रभु मेरा नाम भजीटा है, मुझे भजीटा कहते हैं। कहाँ रहते हो? यहीं इसी मंदिर में रहता हूँ, श्री जी की सेवा करता हूँ, और गोसाई जी जो कुछ भी दे देते हैं वही खा लेता हूँ, बस यहीं पड़ा रहता हूँ। तो दूसरे दिन सवेरे जब गोसाई जी से महात्मा ने पूछा कि गोसाई जी आपके यहाँ जो भजीटा नाम का सेवक है बहुत ही अच्छा है, उसने रात में हमारी आकर के इतनी सेवा की कि बड़ा ही आनंद आया, तो वो कहाँ है भजीटा? गोसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भजीटा वजीटा नहीं है, और हमारे यहाँ कोई किसी की सेवा नहीं करता है, हम तो ब्रजवासी हैं, हम अपनी सेवा स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो आया है, हम लोगों की सेवा किया है और अपना नाम भजीटा बताया है। मैंने पूछा कहाँ रहते हो, उसने कहा मैं श्री जी के मंदिर में रहता हूँ, गोसाई जी जो कुछ भी देते हैं उसको खाता हूँ, बस यहीं पड़ा रहता हूँ। गोसाई जी समझ गए। उन्होंने कहा कि भजीटा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो साक्षात श्याम सुंदर ही है।
इतना सुनते ही महात्मा के आंखों से झरझर अश्रु की धारा बहने लगी। वो पश्चाताप करने लगे कि हाय हाय, आज मैंने भगवान से सेवा लिया, कितने दुख की बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भजीटा के रूप में प्रकट हो गए, उनका यह एक निजी अवतार हो गया। इसी तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए कितने कितने अवतार लेते रहते हैं, और समस्त अवतार अपने में परिपूर्ण ही हुआ करते हैं। तो माता कह रही हैं कि हे प्रभु, आप गायों के रक्षा करने वाले हैं, और आप मुझ जैसी बूढ़ी गाय को, बूढ़ी माता को स्नेहपूर्वक अपने निकट रखिए, अपने से हमको दूर मत करिए। अब आगे प्रभुपाद जी वासुदेव की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि मैया ने वासुदेव शब्द का प्रयोग क्यों किया। वासुदेव का एक तो अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो वसुदेव जी के पुत्र के रूप में सौभाग्य प्रदान किए हैं, जिसके कारण वासुदेव कहलाते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वासुदेव व्यापक परमात्मा, तुम ही ब्रह्म ज्योति अध्यात्मा, सगुण रूप जो तुम कहूं ध्यावहीं, परमेश्वर कहूं संगति पावहीं। माता कह रही हैं कि हे प्रभु, आप वासुदेव हो, जिसका अर्थ होता है व्यापक परमात्मा, व्यापक ब्रह्म, यानी ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति को ही वासुदेव कहा जाता है। इसके पहले पिछले सत्र में माता ने भगवान का परिचय परमात्मा के रूप में दिया था, जो समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। और किसका परिचय दिया था, ध्यान रखिएगा, हर समय उसका परिचय दे रही हैं जो उनके सामने साक्षात रूप में विराजमान है, साक्षात रूप में खड़े हुए हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। उन्हीं को कह रही हैं कि वही परमात्मा है, और उन्हीं को आप कह रही हैं कि वही वासुदेव हैं, वही ब्रह्म ज्योति हैं, जो शास्त्र प्रमाण भी है। और भगवान ने स्वयं श्री अर्जुन से कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्य अव्ययस्य च, शाश्वतस्य धर्मस्य, सुखस्य ऐकांतिकस्य च। तो जिस ब्रह्म में अमरत्व है, जो ब्रह्म कभी अव्यय नहीं हो सकता है, शाश्वत है, निरंतर है, और समस्त सुखों की खान है, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्वविद लोग हैं, जो यथार्थ रूप में तत्व को जानते हैं, वो उस परम तत्व को तीन रूपों में स्वीकार करते हैं, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में, तथा साक्षात भगवान के रूप में। माता कुंती कह रही हैं कि हे प्रभु, आप वो तीनों रूप हमारे सामने उपस्थित हैं। आप ही ब्रह्म ज्योति हो, आप ही परमात्मा हो, और आप ही साकार सगुण रूप में भगवान श्री विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो। तो देखिए, भगवान का परिचय यही परिचय है कि भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में, साकार रूप में, समस्त रूप में वही एक हैं। उसी को हम अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से देखते हैं, समझते हैं। प्रभुपाद जी ने कई बार उदाहरण दिया है कि एक ही वस्तु को कई बार कई ढंग से देखने पर हमारे अपने ज्ञानानुसार उसका अनुभव होता है। एक बार श्री नारद जी महाराज जब द्वारका में श्री सुधर्मा सभा में पधार रहे थे, तो वहां पर उपस्थित व्यक्तियों ने आकाश की ओर देखा कि एक बहुत ही चमकता हुआ तेजपुंज द्वारका की ओर चला आ रहा है। बड़ा कौतूहल हुआ लोगों को। जब वो तेजपुंज और नजदीक आया तो देखा कि वो तेजपुंज जो है एक गोले के रूप में है। इसके पहले वो एक विस्तृत प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा था, और निकट आने के बाद वो एक गोले के रूप में दिखाई देने लगा। और बाद में वो तेजपुंज जब सभा में पधारा तो लोगों ने कहा, अरे ये तो हमारे नारद जी महाराज हैं। तो यही पहचान है भगवान की, यही एक
तत्व हैं, उनको हम जिस ज्ञान से देखते हैं, जिस बुद्धि से देखते हैं, जिस ध्यान से देखते हैं, भगवान उसी रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति के रूप में देखता है वो भगवान का अधूरा ज्ञान है, दूर का ज्ञान है, आधा ज्ञान है। जो परमात्मा के रूप में देखता है उसको अभी भगवान का थोड़ा और ज्ञान हो चुका होता है, लेकिन जो भगवान को अर्चा विग्रह में भी साक्षात रूप में दर्शन करता है वही वास्तव में तत्ववेत्ता है, वही जानता है कि वास्तव में भगवान कौन है। और माता कुंती जो अपने को अभी तक एक अबला कह करके संबोधित कर रही थी कि हम तो एक स्त्री जाति हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ है, आपको जानने वाले तो बड़े परमहंस ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा हुआ करते हैं, मैं आपको कहाँ से जान सकती हूँ। अब आप सोचिए कि यदि वो एक अबला है, यदि वो एक बुद्धिहीन नारी है, तो भगवान को इतने सूक्ष्म रूप से तत्वतः कैसे जान सक रही हैं। इसका मतलब है कि जो ज्ञान माता कुंती के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है वो परिपूर्णतम ज्ञान है। माता को पूर्ण रूप से पता है कि भगवान कौन है और उनके सामने जो उपस्थित है वही भगवान है और वही हम सबका कल्याण करने वाले हैं। अब माता इसके बाद दूसरी स्तुति करती हैं। भगवान साक्षात रूप में विराजमान है, भगवान को का दर्शन नक्सिक कर रही हैं। तो दूसरा श्लोक जो है वो भी हमारे गुरु महाराज जी को परम प्रिय था। वो है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। यहाँ पर माता ने भगवान के बड़े अद्भुत रूप का दर्शन किया है। देखिए, भगवान का दर्शन अर्चा विग्रह के रूप में जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान श्री नारद जी महाराज ने श्री भागवत में भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया है कि भगवान का दर्शन नख से प्रारंभ करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों को ऊपर उठाते हुए अंत में भगवान के मुखारविंद तक जाना चाहिए और फिर वहीं पर अपने भाव को स्थिर कर देना चाहिए और भगवान के उस सुंदर विहसित मनोरम रूप का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान के दर्शन की पद्धति नख से प्रारंभ होती है। अब माता कुंती कृष्ण की उपासना कर रही हैं। कृष्ण अभी भी उनके भतीजे ही हैं, भले ही वो परब्रह्म के रूप में प्रकट हैं, लेकिन हैं तो नाते में उनके भतीजे ही हैं। तो माता सोचती है कि यदि मैं कृष्ण की वंदना उनके चरणों से करूंगी तो इनको संकोच होगा। वैसे भी वो काफी संकुचित खड़े हुए थे पहले से भी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी मैया हमारी ही विनती कर रही है, हमारी ही प्रार्थना कर रही है, हमारी स्तुति कर रही है। तो भगवान को संकोच तो था ही, अब और संकोच में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए माता कहती हैं नमः पंकज नाभाय। भगवान की स्तुति उन्होंने नाभि से प्रारंभ किया। वह नाभि जहां पर माता कह रही है कमल नाभाय, जिसकी नाभि कमलवत है, कमल नाल जिससे प्रकट हुआ है, जिसका आधार ये समस्त ब्रह्मांड रहा है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वहीं से हुई है। मैं उस नाभि को, उस कमलवत नाभि को नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज मालिने। फिर माता भगवान के वक्षस्थल पर पहुंचती हैं और वहां पर उनके गले में लटकती हुई सुंदर सुवासित माला को नमस्कार करती हैं। नमः पंकज नेत्राय। भगवान के कमलवत नेत्रों की उपासना करती हैं। फिर अंत में नमस्ते पंकजांग्राय, अंत में भगवान के श्री चरणों की वंदना करती हैं। और भगवान को, माता को भगवान का जो वो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो पूर्ण रूपेण कमलवत है। मतलब इतना सुंदर है कि माता समझ नहीं पा रही हैं कि भगवान का पैर कौन सा है, हाथ कौन सा है, मुख कौन सा है। सारा शरीर, सारी की सारी विग्रह माता के सामने इस समय अद्भुत रूप में उपस्थित है। सब कुछ कमलवत है। कह रही हैं कमल नाभि उर कमल ही माला
शीतल चितवनी कमल विशाला, चरण कमल मन मोह विसारी, नख शिख कमल कमल में सारी। नख से शिख तक हे प्रभु आप कमलवत ही हैं, और ऐसे कमलवत श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसो श्री भगवान कहूँ सादर करहूँ प्रणाम, जासु रूप माधुर्य कहूँ ध्यान दे नित धाम। बहुत ही अद्भुत बात कह रही है माता। देखिए भगवान, इसके पहले आपको माता ने परिचय दे दिया कि कृष्ण कौन है। माता ने बताया कि वही ब्रह्म ज्योति है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सगुण साकार रूप है। अब आगे बहुत सुंदर बात बता रही हैं कि यदि भगवान, इसके पहले भी उन्होंने बताया ना कि जो भाग्यवान है वो भगवान की संगति पाते हैं, और भगवान की संगति पाने से परमानंद की प्राप्ति करते हैं। तो अब यहां पर बता रही हैं कि जो आपके इस सगुण साकार कमलवत माधुर्य रूप का दर्शन करता है वो आपके नित्य धाम को प्राप्त करता है। जो आपके ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना चाहता है वो आपके नित्य धाम को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो तो आपकी ज्योति में विलीन हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो आपको परमात्मा रूप में जानना चाहता है उसकी गति जो है हृदयंगत ही रह जाएगी। वो भी ब्रह्म ज्योति के थोड़ा आगे तक जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके नित्य धाम श्री गोलोक वृंदावन को नहीं प्राप्त कर सकेगा। आपके नित्य धाम को प्राप्त करने का यदि कोई मार्ग है, यदि कोई साधन है, तो आपके सगुण साकार रूप की उपासना ही है। इस पर माता जी कितना जोर दे करके बता रही हैं। ये बहुत अद्भुत स्तुति है और बहुत ही अद्भुत व्याख्यान है। इसको जितनी बार पढ़ा जाएगा उतने ही नए शब्द, नए अर्थ बार बार श्री कुंती महारानी के मुखारविंद से प्रकट होते रहते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने तो इस पर एक स्वतंत्र ग्रंथ की ही रचना कर दी है। इतने प्रभावित हुए हैं माता कुंती की इस दैन्य भरी स्तुति से कि उन्होंने एक किताब ही लिख डाली। और मैंने सुना है कि शायद सैन डियागो में प्रभुपाद जी ने 3 महीने तक इस पे व्याख्या किया था। ऐसा अद्भुत चरित्र इस भारत की महान महाभागवती श्रीमती कुंती महारानी का है। तो इनके आश्रय में रह करके हम भगवान का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आगे के श्लोक में 23वें श्लोक में माता भगवान को अभी तक सर्व कारण कारण बताया था, आगे भी बताना चाहती हैं कि जो सांसारिक क्रियाएं होती हैं, जो वेदों के विधान बताए गए हैं, उन सब के लक्ष्य कौन है बता रही हैं। हे ऋषिकेश देवादिदेव परम भोक्ता कृष्ण, अति कृपालु निज भक्त पहि हरहु ताहि की तृष्णा। माता कहती हैं कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे देवादिदेव, हे देवताओं के भी देवता, हे परम भोक्ता, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के भोग्य केवल एक और मात्र एक भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा माता कुंती बता रही हैं, अपने भतीजे को बता रही हैं कि आप ही परम भोक्ता हो और आप अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपालु रहा करते हो, और आप अपनी करुणा कृपा से अपने भक्तों के कष्टों का सदा सर्वदा हरण किया करते हो। तो श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है, वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। माता ने इसी श्लोक का अनुमोदन किया है यहाँ पर कि वेदों में जो जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं, चाहे योग क्रियाएं हो, चाहे तप की क्रियाएं हो, व्रत की क्रियाएं हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, जो कुछ भी किया जाता है अंततो गत्वा उन सब को भोग्य
भोग करने वाले उन सब के भोक्ता आप ही हैं और आप ही के निमित्त ये सारी क्रियाएं की जानी चाहिए। तो इसी को माता ने यहाँ पर बताया कि हे कृष्ण, आप ही परम भोक्ता हो। फिर अब माता भगवान श्री कृष्ण की करुणा कृपा का स्मरण कर रही हैं। वो अगले श्लोक में हम वर्णन करते हैं। माता कहती हैं, वंदी गृह महावंदिनी वसुदेव देव की भक्त, मुक्त किहु खल कंसहु अत्याचार विभत्स, उनसो बड़ी हमारी तुम्हारी कृपा रही हमारी ओर, मोरे पुत्रन की किहु रक्षण विपति कठोर। माता जी अब ये विचार कर रही हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की, कृपा की, कब कब की, कैसे कैसे की, और उसकी तुलना उनकी अपनी सगी माता और पिता देवकी और वसुदेव से कर रही हैं। माता कहती हैं कि हे कृष्ण, आपने अपनी पिता, अपनी माता की रक्षा कंस के कारागार में की, उनको कारागार से मुक्त किए, लेकिन मैं समझती हूं कि आपकी करुणा कृपा हमारे ऊपर इनसे भी बढ़ करके रही है। इनको तो आपने एक बार कष्ट से बचाया, लेकिन आपने हमारे परिवार को, हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियों को बार बार बचाते रहे, बार बार उनसे हमारी रक्षा करते रहे। उनमें से कुछ का वर्णन माता यहाँ करती हैं। विषाक्त भोजन ही भीम बचायहु, दुर्योधन कहूँ मात दिलायहु, लक्षागृह कहूँ अगिन कहानी, हम सब बचहु तनिक ना हानि। माता कह रही हैं कि हे प्रभु, आपने भीम को बचपन में उसको विष के दुरुपयोग से मरने से बचाया, और दुर्योधन को वहां पर उसको नीच दिखाया। लक्षागृह की अग्नि से हम लोगों को बचाए, हम लोगों का तनिक भी हानि नहीं होने दिए। असुर हिडिंबा जो नर भक्षी, भीम से न कहूं त्यों सो रक्षी, कुरु दरबार जहां सब राजे, भीष्म द्रोण गुरुजनों विराजे, जहां तहां दुशासन आज्ञा पाई, चह से द्रौपदी नगन लखाई, अस अभद्र कहूं सभा मझारी, आप बढ़ायो अगणित सारी, कुरु कुचक्र कछु करि ना पाए, आप द्रौपदी लाज बचाए, वन प्रवास कहूं कष्ट निवार्यहु, कितने कितने युद्ध संभार्यहु। माता कह रही है कि प्रभु, आपने वनवास काल में हिडिंबा नरभक्षी राक्षस से भीम को बचाया था, और उस कुरु दरबार में हमारी पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा की थी, जिस कुरु दरबार में भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र और समस्त गुरुजन विराजमान थे। हमारे पांचों पुत्र विराजमान थे, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी उस समय हमारी पुत्र वधु की रक्षा नहीं कर सके थे। लेकिन आपने ऐसी विकट परिस्थिति में जिस तरह से हमारी पुत्र वधु की रक्षा की, जिस तरह से आपने साड़ियों का अंबार लगा दिया था, जिसको दुशासन खींचते खींचते थक गया था, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ऐसा अद्भुत दृश्य आपने उपस्थित कर दिया था कि वहां पर समस्त उपस्थित व्यक्ति हतप्रभ रह गए थे, आपकी इस लीला को समझ नहीं पाए थे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु। आपने पांडवों, कौरवों के इस कुचक्र से हमारे पुत्र वधु की रक्षा की। वनवास काल में कितने युद्ध हुए हैं, इन सभी युद्धों में आपने हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करते रहे। बिना आपके कौन था हम सब कहूं रखवार, द्रोण पुत्र के अस्त्र सो
अभय कियो निस्तार। और माता कहती हैं कि आपके अतिरिक्त भला इन विपत्तियों से हमारी रक्षा करने वाला और कौन हो सकता था। और अभी अभी आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारे हमारी पुत्र वधु के गर्भस्थ शिशु की अभी अभी आपने रक्षा की है। तो हे कृष्ण, हम आपके बहुत आभारी हैं और हम जानते हैं कि आपके बिना हमारे ऊपर आए हुए इन संकटों का निवारण करने वाला कोई अन्य नहीं है। तो माता के इस दिन भावना को और इनके द्वारा बताए गए इस परिचय को हमको अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि वास्तव में यदि हमारा कोई रक्षक है तो वो श्री कृष्ण है। उनके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यदि हम इनकी शरण ग्रहण करें तो हमको परमानंद की प्राप्ति होगी। समस्त सांसारिक कलमश हमारे हृदय से दूर हो जाएंगे और हमको भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम जो माता बता रही हैं वो प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग के लिए हमको भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत का आश्रय, भगवत विग्रह की सेवा, भक्तों की संगति, यदि हम इनमें से यदि सब हो सके तो अति उत्तम, अथवा किसी एक का भी आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अब समय हो रहा है, यहाँ पर हम कथा को विराम करेंगे, क्योंकि आगे की कथा जो है यदि हमारे प्रेसिडेंट महोदय आज्ञा करेंगे तो फिर कभी जब अवसर मिलेगा तो हम आगे माता श्री कुंती के द्वारा बताए गए इस दिव्य परिचय को पुनः प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रश्नात्मक प्रभु, कृष्णा प्रभु, कुछ प्रश्न है? कुछ हाँ, एक बद्री गोविंद प्रभु का प्रश्न। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि हम सारा दिन भगवान की सेवा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और अनेक दूसरी अलग अलग सेवाएं करते हैं, फिर भी कुंती महारानी जैसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर क्यों प्रकट नहीं होता है? हरे कृष्ण। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और हम आपको धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप ये भी जान करके रखिए प्रभु जी, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की अद्भुत कृपा है आपके ऊपर। सभी को भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त है, आप बड़े भाग्यवान हैं। माता कुंती ने कहा ना, जो भाग्यवान है वही भगवान की सेवा में है। और भगवान की विग्रह भगवान से अलग नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म ही श्री कृष्ण ही है। अब प्रश्न आपका ये है कि फिर भी हमारे मन में वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है, आएगा, लेकिन आप ये विचार करके भी रखिए कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक संसार में जन्म मरण की जो ये श्रृंखला हमारे ऊपर चली आ रही है, उससे हमने जो प्रारब्ध अर्जित किए हैं वो भी तो हमारे साथ चल रहा है। वो प्रारब्ध कई बार हमारे मस्तिष्क पर, हमारे बुद्धि पर इतना ज्यादा असरदार हो जाता है कि हम थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम भगवान का आश्रय इसी तरह से लेते रहेंगे, भगवान के नाम का, भगवान की सेवा का, भक्तों का, तो ये धीरे धीरे अपने आप प्रारब्ध कट जाएगा। प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोगना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की कृपा जिनको प्राप्त हो जाती है, वो भगवत कृपा से प्रारब्ध कम कर दिए जाते हैं, समाप्त भी कर दिए जाते हैं। और यदि ना भी कम किए जाएं, ना भी समाप्त किए जाएं, तो भक्त भगवान के सानिध्य में आने के बाद भगवत प्रदत्त आनंद में इतना लीन हो जाता है कि वो अपने प्रारब्ध की ओर ध्यान ही नहीं देता है, उसको भूल ही जाता है। तो आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी मन में ये ना लाएं कि हम भगवान, हमारे अंदर भगवान में विश्वास नहीं हो रहा है, निष्ठा नहीं हो रही है। वो तो है, तभी तो आप वहां हैं, नहीं तो होते ही नहीं। और भगवान की कृपा भी पूर्ण रूप से आप पर है, तभी वो आपको सेवा दिए हुए हैं। हमको क्यों नहीं दे देते हैं? हम तो यहाँ अकेले बैठे हुए
अलग थलग पड़े रहते हैं, कभी भगवान की सेवा करने का मंदिर में अवसर ही नहीं मिलता है। लेकिन आपको मिला हुआ है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका तो टिकट कट चुका है, आप तो नित्य धाम में प्रवेश कर चुके हैं यहीं पर रहते हुए, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हैं वो नित्य धाम ही है। उसके वो मंदिर कोई मंदिर सांसारिक जगह नहीं है, वो वैकुंठ धाम है, वो गोलोक वृंदावन धाम है। आप तो वहाँ रह ही रहे हो, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत 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 सुंदर। मैं क्या शब्द में वर्णन पाऊँ, आपके जैसे मेरे पास शब्द भी नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर आपका व्याख्यान चल रहा है। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह महाराज जी की सेवा में जुड़े रहिए। और धीरे धीरे हम दूसरा बात कुछ आपके बारे में देवकी से कल ही बात किया, लेकिन समय के साथ वो भी सेवा हम दे देंगे। थोड़ा 1 महीने के बाद हम कुछ दूसरा आयोजन सोच रहे हैं, और जूम द्वारा ही हम लोग कुछ 2 या 3 दिन का कोर्स करना चाहते हैं। और उसमें आप योग्य व्यक्ति, ऐसे देवकी ने मेरे को कहा कि हम हिंदी में प्रचार के लिए जूम पे ही आपके टाइम अनुकूल और हमारा टाइम अनुकूल हम ढूंढ लेंगे। और 1 महीने के बाद हम कुछ भागवतम अभ्यास माला सोच रहे प्रयत्न करने का, शुरू करने का। तो उसमें आपकी सेवा लेने का हम प्रभु जी जरूर प्रयत्न करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी बस अभी इधर भारत में परसों है। प्रभु जी ने सुंदर कुंती माता रानी का भाव हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट किया, और उन्होंने सुंदर बद्री प्रभु के प्रश्न का जवाब दिया कि आपका बेड़ा पहले से पार हो गया है करके। हाँ, बहुत ही सुंदर उन्हें प्रदाता शब्द यहाँ पे वापरा हुआ है। तो प्रभु जी को मैं धन्यवाद देता हूँ सभी भक्तों की तरफ से। और कल का जो प्रवचन है, प्रभु जी प्रसन्नात्मा प्रभु थोड़े दिन में सबको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। परसों देवकीनंदन प्रभु जी का विशेष प्रवचन रखा हुआ है सुबह 10 बजे, 10 के 11 के आसपास। टाइमिंग अभी रात तक पता चल जाएगा। सुबह 10 बजे जन्माष्टमी के दिन। और उसके बाद दूसरे दिन भी कुछ हम सेवा लेने का प्रयत्न कर रहे हैं देवकीनंदन प्रभु जी के। तो हम लोग यहाँ पे अभी ये चर्चा सत्र कंप्लीट करेंगे, और हम लोग सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जाप करके यहाँ पे ये चर्चा को विराम दे देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।